सभी किसान साथियों को प्रणाम, बड़े बुजुर्गों को राम राम। आज की ये जानकारी राजस्थान के हर किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, राजस्थान खराब फसल मुआवजा 2026 को लेकर एक बड़ी हलचल बनी हुई है। गांव-गांव में चर्चा है, तहसील स्तर पर बैठकें हो रही हैं, किसान महापंचायतें हो रही हैं और हर किसान के मन में एक ही सवाल है, हमारी खराब हुई फसल का मुआवजा आखिर कब मिलेगा? आज हम इसी विषय को गहराई से समझेंगे, बिना किसी अफवाह के, बिना किसी भ्रामक बात के। पूरी प्रक्रिया, पूरी सच्चाई, पूरा सिस्टम आपको विस्तार से समझाया जाएगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फसल मुआवजा दो मुख्य माध्यमों से मिलता है। पहला माध्यम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दूसरा माध्यम है राज्य सरकार की आपदा राहत व्यवस्था, जिसे आम भाषा में फसल मुआवजा या राहत पैकेज कहा जाता है। अब 2023 से 2025 के बीच राजस्थान में कई जिलों में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़, पाला और आंधी तूफान के कारण भारी नुकसान हुआ। कई क्षेत्रों में खेत पानी में डूब गए, कई गांवों में खड़ी फसल गिर गई, कई किसानों की पूरी साल भर की मेहनत कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नुकसान का सर्वे कराया जाए और पात्र किसानों को मुआवजा दिया जाए। अब सवाल आता है, सर्वे हुआ या नहीं? दोस्तों, अधिकतर प्रभावित जिलों में सर्वे प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या अंतिम चरण में है। पटवारी, गिरदावर और कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गिरदावरी की गई है। खसरा नंबर के आधार पर खेतों का निरीक्षण हुआ है, नुकसान का प्रतिशत दर्ज किया गया है। रिपोर्ट तहसील से जिला स्तर और फिर राज्य स्तर तक भेजी गई है। लेकिन अब असली सवाल, पैसा कब आएगा? फरवरी 2026 तक कोई एक निश्चित आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है कि अमुक दिन सभी किसानों के खातों में पैसा एक साथ डाल दिया जाएगा। हाँ, प्रक्रिया जारी है। कुछ जिलों में आंशिक भुगतान हुआ है। कुछ किसानों को 13,000 रुपए से लेकर 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक की सहायता मिल चुकी है, लेकिन कई किसान अभी भी प्रतीक्षा में हैं। अब ये 17,000 रुपए की चर्चा क्यों है? दरअसल नुकसान की श्रेणी के अनुसार सहायता तय होती है। अगर नुकसान 33% से अधिक है तो राहत पात्रता बनती है। अगर नुकसान 50% से अधिक है तो राशि अधिक हो सकती है। कुछ मामलों में 13,000 रुपए से 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक सहायता मिलती है। गंभीर नुकसान में यह राशि 21,000 रुपए या उससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह सरकारी आदेश और दरों पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं किशनगंज क्षेत्र और भकरावदा गांव की। वहां किसान महापंचायत की बैठक हुई। मामला ये था कि अतिवृष्टि से फसल नष्ट हुई, लेकिन कई किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। कुछ किसानों को भुगतान हुआ, बाकी प्रतीक्षा में है। ये भी आरोप लगा कि बैंक से प्रीमियम काटा गया, लेकिन बीमा क्लेम नहीं मिला। ऐसी स्थिति में किसान प्रतिनिधियों ने प्रशासन से जवाब मांगा। अब ये समझिए, अगर आपने फसल बीमा कराया था और बैंक से प्रीमियम कटा था, तो आपका क्लेम बनता है। लेकिन एक शर्त बहुत महत्वपूर्ण है, फसल नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर सूचना देना आवश्यक होता है। अगर समय पर सूचना नहीं दी गई तो बीमा कंपनी क्लेम अस्वीकार भी कर सकती है। सूचना देने के तरीके: स्थानीय कृषि विभाग में लिखित आवेदन, बीमा कंपनी की हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप। हेल्पलाइन नंबर 14,447 पर कॉल। अब बहुत से किसान ये गलती करते हैं कि नुकसान के बाद चुप रहते हैं। 3 दिन निकल जाते हैं, फिर जब क्लेम नहीं मिलता तो कहते हैं पैसा क्यों नहीं आया। इसलिए ये नियम आगे के लिए ध्यान रखें। अब देरी क्यों हो रही है? कुछ मुख्य कारण: सर्वे रिपोर्ट का सत्यापन, दस्तावेज मिलान, आधार और बैंक लिंकिंग में त्रुटि, तकनीकी समस्या, बजट स्वीकृति में समय, राज्य से केंद्र को रिपोर्ट और फिर वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया। अब जरूरी दस्तावेज समझिए: आधार कार्ड, बैंक खाता, आधार से लिंक बैंक, ई-केवाईसी पूर्ण, मोबाइल नंबर अपडेट, जमाबंदी रिकॉर्ड। अगर बीमा है तो पॉलिसी नंबर, नाम की स्पेलिंग बैंक
और भूमि रिकॉर्ड में समान होनी चाहिए। अक्सर पैसा इसलिए अटकता है क्योंकि नाम में छोटा सा अंतर होता है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा भी प्रभावित जिलों के लिए राहत प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को सर्वे और भुगतान में तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जमीन पर प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कुछ मामलों में जल परियोजनाओं या बांध निर्माण के कारण कृषि भूमि डूब क्षेत्र में आ जाती है। ऐसे मामलों में अलग प्रकार का मुआवजा या अधिग्रहण प्रक्रिया लागू होती है। वो सामान्य फसल बीमा से अलग मामला होता है। अब अगर आपके गांव में सर्वे हो चुका है तो क्या करें? पटवारी से संपर्क करें, तहसील कार्यालय में सूची देखें, जिला कृषि कार्यालय में स्थिति पूछें। अगर आपका नाम दर्ज है तो भुगतान प्रक्रिया में प्रतीक्षा करें। अगर नाम नहीं है तो आपत्ति दर्ज कराएं। अब कुछ किसानों को 3 महीने से अधिक समय हो चुका है, किसी को 6 महीने, किसी को 1 वर्ष। ये स्थिति वास्तविक है, लेकिन भुगतान पूरी तरह बंद नहीं है। किस्तों में, चरणों में भुगतान जारी रहता है। अब एक बात स्पष्ट समझ लें, कोई भी व्यक्ति ये गारंटी नहीं दे सकता कि अमुक तारीख को 17,000 रुपए एक साथ सभी के खाते में आ जाएंगे। ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक जारी नहीं हुई है। हाँ, जिनकी पात्रता और प्रक्रिया पूरी है उन्हें भुगतान मिलेगा। अब भविष्य के लिए सावधानी, फसल बीमा अवश्य कराएं। अंतिम तिथि से पहले प्रीमियम जमा करें। नुकसान होने पर 72 घंटे में सूचना दें। सभी दस्तावेज अपडेट रखें। मोबाइल नंबर चालू रखें। बैंक खाते में केवाईसी पूर्ण रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, अफवाहों पर विश्वास न करें। फसल मुआवजा किसान का अधिकार है। सरकार की योजना है कि किसान अगली बुवाई के लिए आर्थिक रूप से सक्षम रहें, लेकिन प्रक्रिया को समय लगता है। धैर्य रखें, जानकारी रखें, जागरूक रहें। अगर आपको मुआवजा मिला है तो अपने गांव के अन्य किसानों को भी बताएं। अगर नहीं मिला है तो प्रक्रिया की स्थिति जांचें। किसान देश की रीढ़ है। जब किसान मजबूत होगा तब देश मजबूत होगा। आपकी मेहनत अनमोल है। आपकी फसल आपका जीवन है और फसल मुआवजा आपकी मेहनत की आंशिक भरपाई है। इसी उम्मीद के साथ, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।